हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पश्चात महिला परीक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने से हमारा जो है तर्क शक्ति बढ़ता है और हम अपना स्वमूल्यांकन कर पाते हैं कि हम कितनी चीज़ें हमको याद है और कितनी चीज़ें सही बना रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम गलत कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में स्थान व आंदोलनकर्ता का मिलान कीजिए। यहाँ पर एक तरफ स्थान दिया हुआ है, एक तरफ नेतृत्वकर्ता दिया हुआ है, हमको उसका सही मिलान करना है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। यदि आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर है। बिलासपुर से कुंज बिहारी अग्निहोत्री हैं, राजनांदगांव से छबीराम चौबे जी हैं, धमतरी से जो है नथुराम जगतपाल हैं और दुर्ग से राम प्रसाद देशमुख जी हैं। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बीएनसी मिल का प्रथम मजदूर हड़ताल कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बीएनसी मिल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो यहाँ पे पूछा है बीएनसी मिल का प्रथम मजदूर हड़ताल कब हुआ था। अगर वीडियो को पॉज कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। इसका सही आंसर है 1920। ऑप्शन नंबर 1920 में हुआ था। प्रथम मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1920 में। दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। रायपुर में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन 1907 की अध्यक्षता किसने की? रायपुर में जो कांग्रेस की प्रांतीय सम्मेलन हुआ था 1907 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। आंसर पता हो तो जल्दी बताइए। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री केलकर जी। ऑप्शन नंबर ब जो है इसका सही आंसर है, श्री केलकर जी हैं, जो कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन 1907 की क्या किए थे? उन्होंने अध्यक्षता की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ की पत्रिका अरुणोदय का संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? छत्तीसगढ़ की जो पत्रिका है अरुणोदय, उसका संपादक हुआ था, उसके संपादक कौन है? अरुणोदय के संपादक जो हैं कौन है, बताना है आपको, बताइए जल्दी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इसके सही आंसर हैं। अरुणोदय के जो संपादक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। रायपुर में जो वानर सेना था उसकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों जल्दी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, ब्राह्मणपारा। क्या है इसका सही आंसर? ब्राह्मणपारा। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित प्रतिनिधि थे। संविधान सभा से छत्तीसगढ़ के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि थे, कौन कौन है यहाँ पे? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, लेकिन नीचे एक कोड दिया हुआ है, उसमें से हमको सही आंसर बताना है। अगर आंसर पता है आपको तो बताइए। 4 ऑप्शन में दिए हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, घनश्याम सिंह गुप्त जी हैं, पंडित रामगोपाल तिवारी जी हैं और डॉक्टर ई राघवेंद्र राव हैं। चारों में से कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। क एवं ख दोनों थे, तो क में कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल और ख में कौन है? घनश्याम सिंह गुप्त। दोनों जो हैं शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था? बताइए, इसका आंसर सही आंसर आपको पता होगा तो। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा नवंबर 1933 में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, मोती बाग। कहाँ पर से? मोती बाग से किया गया था। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? कौन से आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ब जो है करेक्ट है, रुद्री नवागांव। कहाँ पर है? रुद्री नवागांव में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया था? किसके द्वारा रचित बोल रहा है? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कब निकाला गया था दोस्तों? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1922 में। 1922 में। दोस्तों अगर हस्तलिखित समाचार पत्र को क्या कहा जाता है? जो हाथों से लिखा जाता है, चाहे कोई भी दस्तावेज हो, उसको कहते हैं हम पांडुलिपि। कौन सी लिपि? पांडुलिपि कहते हैं। और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा जो हस्तलिखित समाचार पत्र है, वो जेल से कब निकाला गया था? 1922 से निकाला गया था। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था। देश की पूछा गया है, प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ था? आंसर पता होगा तो बताइए। रायपुर हाई स्कूल से, धमतरी हाई स्कूल से, बिलासपुर हाई स्कूल से, या फिर नांदगांव स्टेट हाई स्कूल से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खादी आश्रम रायपुर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? खादी आश्रम जो रायपुर में है, उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ सही है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर सनिचरी में ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? ओजस्वी भाषण देने के कारण किन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था? आंसर आपको पता है तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से ही पुकारा जाता है। उनके भाषण में इतनी ताकत थी कि वो लोगों को क्या करते थे? ओजस्वी बना देते थे। ठीक है, इसी वजह से उन्हें क्या कर दिया गया था? 1921 में गिरफ्तार कर दिया गया था। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो ऑप्शन नंबर ब जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से बताइए दोस्तों क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ, दिवाकर कार्लिकर। कौन है इसके नेतृत्वकर्ता? कौन है? दिवाकर कार्लिकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? संविधान सभा में जो शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ के सदस्य कौन कौन है? कौन है बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। द्वारिका प्रसाद, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई, या फिर रामदयाल तिवारी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट है, राम प्रसाद पोटाई। राम प्रसाद पोटाई जो है क्या है? छत्तीसगढ़ के संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर स करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरगुजा रियासत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सरगुजा जो रियासत है उसकी स्थापना निम्नलिखित में से हम किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं नीचे, बताइए जल्दी। आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स पर बताइए जल्दी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर है, विष्णु प्रसाद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घैटी पूनी प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? कौन सी प्रथा? घैटी पूनी प्रथा। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इसका आंसर जरूर पता होगा। चलिए बताइए जल्दी क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर द जो है करेक्ट आंसर है, स्त्री विक्रय से। किससे? स्त्री विक्रय से। कौन सी प्रथा? घैटी पोनी प्रथा। और किसके द्वारा चलाया गया है? रुद्र प्रताप देव के समय से। तो दोस्तों ऐसा है कि एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। किसके द्वारा चलाया गया था? रुद्र प्रताप देव के समय से चलाया गया था। प्रचलित क्या कौन सी प्रथा है? घैटी पूनी प्रथा। और किससे संबंधित है? स्त्री विक्रय से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता हैं। परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आइए बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द, विट्ठलराव दिनकर। विट्ठलराव दिनकर जो है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को क्या है? जन्मदाता है। उन्होंने ही चालू किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस काकतीय वंश के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है? ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। कौन सा है इसका सही आंसर? तो इसका आंसर है आपका प्रवीण चंद्र भंजदेव। ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द जो है करेक्ट आंसर है, प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, काकतीय शासक के हैं ये, इन्हीं के नाम से जो है अलंकरण पुरस्कार जो है दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चितवा डोंगरी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? ये तो बिल्कुल पता होगा दोस्तों आपको, कई बार पूछा जा चुका है।
चितवा डोंगरी पुरातात्विक जो स्थल है कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, राजनांदगांव, भिलाई, बिलासपुर या फिर रायपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर राजनांदगांव पर है, राजनांदगांव पर है। ठीक है, कौन सा? चितवा डोंगरी पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? राजनांदगांव पर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। टेरम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? टेरम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? 4 ऑप्शन है, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर या फिर दुर्ग। तो इसका सही आंसर है रायगढ़, ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया है? छत्तीसगढ़ में जो अभी वर्तमान सीमा है उसका निर्धारण कब किया गया है? आंसर बताइए, पता होगा तो। इसका सही आंसर है 1905, 1905 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ को पौराणिक काल में क्या कहा जाता था? ये तो बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिण कौशल। कौन सा? दक्षिण कौशल, ऑप्शन नंबर सा जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं, आदिकालीन जो अवशेष पाए गए हैं या फिर कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन है हमारे पास, सतपुड़ा में, मैकाल में, रामगढ़ में या फिर कबरा पहाड़ में। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए, इसका पता होगा तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, कबरा पहाड़ में। कहाँ पर पाया गया है? कबरा पहाड़ में पाया गया है। आदिकालीन अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? कबरा पहाड़ में पाए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? जो महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है, बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। कौन सा? बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। यहाँ पर महाकांतार की पहचान यहीं से की जाती है। कौन से प्रदेश से? बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं, महापाषाण युगीन जो अवशेष है कहाँ से मिले हुए हैं हमको? ऑप्शन है सिंघनपुर, टेरम, रामगढ़ या फिर धनौरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर है धनौरा दुर्ग। कहाँ से? धनौरा दुर्ग से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में सन 1954 में कौन सा काल प्रारंभ हुआ? 1954 से, सॉरी 1854 है, मैंने 1954 कह दिया था। 1854 से कौन सा काल प्रारंभ हुआ है? गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या फिर मौर्य काल? सही आंसर बताइए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स पर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल स्टार्ट हुआ है कब से? 1854 से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? चित्रोत्पला जो है किस नदी का प्राचीन नाम है, बताइए। महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ नदी या फिर पैरी नदी, किसका? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर महानदी का। किसका? महानदी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आने का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? महात्मा बुद्ध जो है दक्षिण कौशल आए उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, अवधान शतक। कौन सा? अवधान शतक। यहाँ पर पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है दक्षिण कौशल आए थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा पता चलता है, अवधान शतक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मौर्य सम्राट का कोंटा डोल सिंह स्तंभ है, अशोक के द्वारा जो कोंटा डोल जो है सिंह स्तंभ है, कहाँ पर है हमको बताना है। सरगुजा, कोरिया, कोरबा या फिर रायगढ़, कहाँ पर है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कोरिया। कोरिया पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोरिया में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चीनी यात्री वेनसांग सिरपुर कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि चीनी यात्री हेनसांग, नाम भी याद रखिए, चीनी यात्री का नाम क्या है? वेनसांग। सिरपुर कब आया था बताइए, अगर आंसर पता होगा तो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, 639 ईस्वी में। कब आया था? 639 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कलचुरी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? कलचुरी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बताइए, आंसर पता होगा तो बस जल्दी बताइए कब हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1000 ईस्वी में। कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में किया गया है, किसमें किया गया है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताइए अगर पता होगा तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, महाभारत में। कहाँ पर हुआ है? महाभारत में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? प्राक कौशल बोला गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है
दोस्तों और अभी तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अर्जुन के पुत्र बाहुवाहन ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पर बनाई है? अर्जुन के पुत्र ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? बताइए, रतनपुर, कवर्धा, लीलर या फिर सिरपुर, कहाँ पे बनाया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है सिरपुर, ऑप्शन नंबर द। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? सिरपुर पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर द जो है हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर राजिम में बनवाया? राजीव लोचन मंदिर जो है राजिम में बनाया गया है, किसने बनाया है? आंसर पता होगा तो बताइए जल्दी दोस्तों। इसका सही आंसर है विलास तुंग, ऑप्शन नंबर ब, विलास तुंग ने बनाया है। किसने बनाया है? विलास तुंग ने बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन जैन मंदिर कहाँ पर है? प्राचीन जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए जल्दी। इसका जो ऑप्शन नंबर ब सही है, आरंग में है। कहाँ पर है प्राचीन जैन मंदिर? कहाँ पर है? आरंग पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मेघदूत में उल्लेखित रामगिरी कहाँ पर है? मेघदूत, इसकी रचना कौन की है बताइए दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि मेघदूत की रचना किसने की थी। और मेघदूत में जो रामगिरी कहाँ पर स्थित है हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए जल्दी दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सरगुजा। कहाँ पर है? सरगुजा, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। सरगुजा पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? रामगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी, कब हुई थी? ये तो बिल्कुल पता होगा, बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1920 एवं 1933 में। 1920 एवं 1933 में हुआ था। 2 बार आए थे, 1920 और 1933 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आ हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए टिक। किस किले को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है? सही आंसर है इसका लाफागढ़, ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन नंबर ब, लाफागढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाफागढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब इज हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? बताइए जल्दी। भूमकाल विद्रोह के जो नायक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर इसका वीर गुंडाधर जी। ठीक है, वीर गुंडाधर जो है इसके सही आंसर है। भूमकाल विद्रोह के जो नायक कौन थे? वीर गुंडाधर जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा चक्रधारी सिंह का संबंध जो है किस रियासत से था? चक्रधारी सिंह जो है कौन सी रियासत से हैं ये हमको बताना है। सरगुजा, सारंगढ़, रायगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। सही आंसर है इसका रायगढ़ से। ऑप्शन नंबर स जो है हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है रायगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म जमींदारी थी, ये तो बिल्कुल पता होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर नारायण सिंह की जमींदारी कहाँ से थी? बताइए जल्दी। कहाँ से है? ऑप्शन नंबर स, सोना खान से। कहाँ से? सोना खान से था। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शहीद गेंद सिंह की जमींदारी थी, शहीद जो गेंद सिंह है उनकी जमींदारी कहाँ से थी हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, अगर सही आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है परलकोट, ऑप्शन नंबर अ, ऑप्शन नंबर अ जो है इनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों जल्दी। इसका सही आंसर है 14, ऑप्शन नंबर अ जो है इसका करेक्ट आंसर है। 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी माता का वास्तविक नाम क्या था? ये तो बिल्कुल पता होगा दोस्तों। ठीक है, मिनी माता का वास्तविक नाम क्या था? मीनाक्षी देवी था। ऑप्शन नंबर स जो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फणी नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। संबलपुर, कवर्धा, सिरपुर या फिर अंतागढ़? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कवर्धा, कबीरधाम, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, कवर्धा कबीरधाम जो है इनका सही आंसर है। फणी नागवंशियों की क्या थी? वो राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ब इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम कहाँ पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, तुरतुरिया, ऑप्शन नंबर स, तुरतुरिया जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर स, तुरतुरिया। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था? तुरतुरिया में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाणासुर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? बाणासुर की राजधानी किस नगरी को कहते हैं? बताइए जल्दी सही आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है बारसूर। कौन सा? बारसूर, ऑप्शन नंबर ब जो है इसका करेक्ट आंसर है। बारसूर में था उनकी राजधानी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अगर आंसर आपको पता है तो बताइए।
इसका सही आंसर है बाणभरत दुर्ग से। गुप्त काल में जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो बाणभरत दुर्ग से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेनसोंग के सिरपुर आने का कारण क्या था? हेनसोंग जो है सिरपुर आए थे, उसका कारण क्या था? इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। हेनसोंग जो है कौन से धर्म से रिलेटेड थे? बौद्ध धर्म से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, और ये वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है। मिनी माता का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? मिनी माता जो हैं उनका जन्म कौन से प्रदेश में हुआ था? बताइए जल्दी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या फिर राजस्थान? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने स्वप्न का स्वमूल्यांकन किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने से दिमाग जो है शार्प होता है, और हम जो है अपने मूल्यांकन कर पाते हैं कि कितने आंसर हम सही बना पा रहे हैं और कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का भी कोई डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर बताइए। क्या और कुछ सजेशन है आप बता सकते हैं, या फिर कहीं पर कुछ कमियां हो गई हैं या फिर कुछ और कुछ इसमें ऐड करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड और मैं आगे भी आपको जो है पार्ट उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो चैनल पर बने रहिए। चलिए, जय हिंद।